कि आपको किन कंट्रीज के क्लाइंट्स फाइंड करने चाहिए। जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और चाइना उन कंट्रीज को तो टारगेट कर रहे हैं, उन कंट्रीज के अंदर सिटीज भी होती हैं, तो उनका भी यही टाइम चल रहा होगा, लेकिन हमें पता नहीं होता कि सामने हम जिस कंट्री को ईमेल कर रहे हैं क्या वो उस कंट्री का वही ऑफिस टाइम है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है गेस्ट पोस्टिंग क्लाइंट्स के बारे में और उन लोगों के ऊपर जो अनलिमिटेड मेल्स करते हैं मगर उनको रिस्पांस नहीं आता। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको किन कंट्रीज के क्लाइंट्स फाइंड करने चाहिए और उन कंट्रीज के क्लाइंट्स के साथ आप अपना टाइम किस तरह मैच कर सकते हैं। ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का पहला टॉपिक है कि हम किस कंट्री से क्लाइंट्स रिसर्च करें, जैसा कि जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। हमें इन कंट्रीज के क्लाइंट आखिर क्यों सर्च करने चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। इन कंट्रीज के क्लाइंट हमें इसलिए सर्च करने चाहिए क्योंकि इन कंट्रीज में क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं जिनको अपनी प्रमोशन की ज़रूरत है, जो अपने बिजनेस को गूगल में प्रमोट करवाना चाहते हैं या अपनी वेबसाइट्स को गूगल में रैंक करना चाहते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं, बहुत क्या तकरीबन लोग इस तरह के हैं जो इन कंट्रीज को सर्च ही नहीं करते। इन कंट्रीज को सर्च करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो चाइना की कंट्री है, चाइना को जब हम सर्च करेंगे, चाइना की कंट्री के जो क्लाइंट्स होते हैं इनका बजट तो लो होता है, लेकिन अगर इनका कोई सिंगल क्लाइंट या इनकी जो एजेंसीज, चाइना में मोस्टली एजेंसीज वर्क करती हैं, अगर हमारे साथ इनकी कोई एजेंसी आपस में हमारे साथ कांटेक्ट कर लें, हमारे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर लें, तो इनके कम बजट के साथ भी हम अच्छा वर्क कर सकते हैं और अपने आप को अच्छा जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि इनकी एजेंसीज का बजट तो कम होता है लेकिन इनके प्रोजेक्ट्स लंबे होते हैं, इसलिए ये लंबे अरसे तक हमारे साथ काम करते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जो कंट्रीज आपको बिलाल भाई ने बताई, इन कंट्रीज के क्लाइंट आपको लाजमी सर्च करने चाहिए और अच्छे से फोकस करके सर्च करने चाहिए, तभी आपको इन कंट्रीज के क्लाइंट सर्च करने का फायदा होगा। अच्छा, जैसे कि आपने दाऊद भाई बताया कि जो चाइना की कंट्री है जी, कि इस पे हमें रिसर्च करनी चाहिए जी। इसका कोई भी कंपनी इसकी हमारे पास आ गई और उसने हमारे साथ अपना काम शुरू कर दिया तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा, चाहे उसका बजट कम हो मगर हमें फायदा ज्यादा हो। हाँ जी, हमने ये लालच नहीं करना कि यार हम किसी बड़े क्लाइंट को मतलब कि सर्च करें। अक्सर इस तरह होता है, हमारे पास बड़ा क्लाइंट आ भी जाता है लेकिन हमें वो हैंडल करना नहीं आता, क्योंकि जो बड़ा क्लाइंट आएगा वो आपसे साइट भी बड़ी मांगेगा, अच्छी साइट मांगेगा, अच्छी साइट मांगेगा, उसका बजट भी अच्छा होगा। हाँ जी, और वो साइट्स भी हमसे अच्छी, इसलिए बड़े क्लाइंट को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। उसकी साइट ना मिले, वो चला जाए, तो हम इसी सोच में रहते हैं कि हमारे पास बड़ा क्लाइंट चला गया। उससे अच्छा है कि आप किसी कंपनी को, किसी एजेंसी को अपने पास रख लें। एजेंसी का ये भी होता है कि उन्होंने कुछ सिलेक्टिव साइट्स अपने पास रख ली होती हैं, वो आपके साथ उन पे भी काम करती रहती हैं, ये फायदा भी होता है। और दूसरा फायदा जो हमें होता है कि वो जब कोई नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करते हैं तो वो भी उसके ऊपर भी आपके साथ वर्क करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इसके साथ हम वर्क कर रहे हैं, ये अच्छा वर्क दे रहा है। अच्छा, आपकी बात का ये मतलब है कि अगर वो क्लाइंट आपके साथ पहले काम कर रहा है, हाँ जी, उसने अपना न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो ये भी हो सकता है कि जो उसने न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वो भी आपके साथ ही काम करे। 100 में से 90% इस तरह होता है, हमारे साथ भी इस तरह होता है। जब आप एक क्लाइंट को अपना बेस्ट दे रहे हो, आप उसके साथ अच्छे से काम कर रहे हो, जो चीज वो आपसे मांग रहे हैं आप उसको वो दे रहे हो ना, तो क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं ना कि जिसके पास एक क्लाइंट आ गया, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, उसको पता है कि इसकी डोमेन ये है, ठीक है, इसने इसके ऊपर ही काम करवाना है। उसको ये नहीं पता कि उसने न्यू प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर लिया, उसने न्यू अपनी साइट बना ली है कि उसके ऊपर उसने काम करवाना है। क्या पता अगर हम उसके साथ अच्छा काम करें, वो अपना दूसरा प्रोजेक्ट भी हमारे साथ शेयर करे, खुद भी शेयर करे। यही बात मैं आपसे कर रहा हूँ ना कि आपने क्लाइंट के साथ इस तरह अपना कर लेना है, अपना रिलेशन, अपना एतमाद इस तरह पक्का कर लेना है जी कि वो कोई प्रोजेक्ट शेयर करे, शुरू करे तो वो आपके साथ लाजमी शेयर करे। जी ठीक है, ये चीज बहुत पॉइंट वाली बात है। हाँ जी, जो मोस्टली लोगों को नहीं पता। यही बात है ना कि आपने कंट्रीज को सबसे पहले टारगेट करना है। आपने देखना है कि
कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें कंपटीशन लो है, क्योंकि आप लो कंपटीशन वाली कंट्रीज को सर्च करेंगे तो ही आपके चांस बढ़ेंगे क्लाइंट का रिप्लाई आने का। आपने इन चीजों पे लाजमी गौर करनी है कि कंपटीशन कम होना चाहिए, कंपटीशन तो कम हो, वो क्लाइंट आने का ज्यादा चांस है बिल्कुल कि वो हमारे साथ क्या पता लॉन्ग टाइम काम भी कर जाए। हाँ जी, आपकी बात का ये मतलब है। जी सही। अच्छा दाऊद भाई, जैसे आपने मैं बताया कि ये कंट्री से क्लाइंट रिसर्च करें जी, ऐसे ही काफी लोग इस तरह ही क्लाइंट रिसर्च करते हैं इन कंट्रीज के ऊपर, मगर उनको रिस्पॉन्स नहीं आता। अगर रिस्पॉन्स आ जाए तो वो कहते हैं हम ऑलरेडी किसी के साथ काम कर रहे हैं, हम किसी के साथ प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें बताएं कि वो लोग आगे क्या करें। बिलाल भाई वो इस तरह है ना, अब ये भी देखें ना कि थोड़ा सा आपने खुद भी सोचना है कि हम उनको किस तरह हैंडल करें। जी अगर मैंने आपको बोला है ना कि आप कंट्रीज को टारगेट करें, तो आप उन कंट्रीज को तो टारगेट कर रहे हैं, उन कंट्रीज के अंदर सिटीज भी होती हैं। अच्छा 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 अच्छा, आपका मतलब यह है कि हमने एक कंट्री से रिसर्च कर ली, कंट्री को, मगर हम उसकी सिटीज में नहीं गए क्योंकि वो भी काफी नुकसान है हमारा। हाँ जी, मोस्टली लोग इस तरह करते हैं कि वो सिर्फ कंट्री को टारगेट करते हैं। कैसे टारगेट करते हैं, एक कीवर्ड लगाया, उसके आगे लगा दिया कोई भी इन कंट्री, मतलब कि आगे कोई कंट्री लगा दिया, ऑस्ट्रेलिया लगा दिया, जर्मनी लगा दिया, उनके क्लाइंट्स को ईमेल की 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा जितनी मरतबा की, बस ये रिप्लाई नहीं आया। ऐसे तो काफी लोग कंट्रीज के ऊपर काम कर रहे हैं, सभी को तो रिप्लाई नहीं आता। लोग सभी जो लोग हैं वो सब एक ही वेबसाइट हाँ से मेल कर ही आ रहे हैं कि वो ही आ रहा है ना, सामने वेबसाइट्स आ रही है। बिल्कुल, एक हो गया। फिर वो क्या होगा कि जब आप किसी कंट्री को मतलब कि ईमेल करेंगे जी, जरूरी तो नहीं कि वो कंट्री आपको रिप्लाई देगी, क्योंकि उन कंट्रीज के ये एसयू कौन सा आज का है, या गेस्ट पोस्टिंग कौन सा आज की कितनी पुरानी है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पुराना क्लाइंट लगा हुआ है जी। इसलिए होता है अक्सर इस तरह भी होता है कि हम जिस कंट्री के क्लाइंट को सर्च कर रहे हैं, हो सकता है वो मतलब कि वो कंपनी पहले ही किसी के साथ अटैच हो जी, वो हमें रिप्लाई ना रिस्पॉन्स करेगी नहीं, रिप्लाई नहीं करेगी, या अगर वो हम उसको ज्यादा ईमेल कर देंगे तो वो क्या करेगी, हमें नॉट इंटरेस्टेड बोल देगी, या जो हमें स्पैमिंग कर देगी, या जो आपने बात की कि वो कहती है हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी किसी के साथ चल रहा है, वो हमें इसी तरह का कोई ना कोई रिस्पॉन्स करके बात खत्म कर देगी। तो हमने क्या करना है कि हमने उनके सिटीज को भी टारगेट करना है। जैसे आप जर्मनी कर रहे हैं, जर्मनी के अंदर बहुत सी सिटीज आप देख सकते हैं, कौन सी आपको अगर नहीं पता कि यार जर्मनी में कौन सी सिटीज आती है, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं कि जर्मनी के अंदर कौन सी सिटीज हैं, या आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। बात यह है कि जिन लोगों को नहीं पता कि वो उनकी सिटीज में जा सकते हैं, हाँ जी, वो लोग गूगल के ऊपर जाएं, गूगल के और ऊपर जाके लिखेंगे, जैसे कि हमने चाइना की कंट्री सिटीज निकालनी है, बिल्कुल, तो वो वहां पे जाके लिख दें कि हमें चाइना की सिटीज के नाम निकाल दो, तो वो सामने नाम आ जाएंगे। वो आपको प्रॉपर गूगल एक लिस्ट देगा चाइना की सिटीज के नाम के, आप वहां से अपना उन सिटीज को टारगेट कर सकते हैं अपने कीवर्ड के साथ, वो सिटीज लगाएंगे। उससे आपको क्या फायदा होगा कि जो हर दूसरा बंदा है ना, उसको जैसे आपको नहीं ना पता था, या इस वक्त वीडियो देखने वाले बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता कि सिटीज भी टारगेट की जा सकती है, इसी तरह बहुत से लोग हैं जिनको ये चीज नहीं मालूम कि सिटीज को टारगेट किया जा सकता है। इसलिए चाइना, ये बिल्कुल दाऊद भाई आपने बहुत परफेक्ट बात बताई है कि सिटीज में जाकर भी अगर हम काम करेंगे तो उसमें हमारा फायदा है। वो क्यों? अच्छा, हमें न्यू डाटा मिलेगा, न्यू क्लाइंट आएगा, जी, और क्लाइंट को भी फायदा होगा। क्यों, किस तरह फायदा होगा, क्योंकि हर बंदे को नहीं पता कि हम सिटीज को कर सकते हैं कांटेक्ट। हर बंदा, जैसे बहुत से लोग हैं सिर्फ कंट्रीज को ही कांटेक्ट करते हैं, वो कंट्रीज की जो मेन होती हैं कंपनीज, उनके साथ तो क्लाइंट लग जाता है, लेकिन उनके अंदर जो सिटीज होती हैं, सिटीज में भी कोई छोटे छोटे प्रोजेक्ट वाले क्लाइंट्स बैठे होते हैं। जैसा कि हम कह देते हैं, वैसे छोटी सी बात के क्या पता उनके बजट लो बजट वाले उनको जरूरत हो, उन्होंने अभी न्यू वर्क शुरू किया हो, न्यू प्रोजेक्ट शुरू किया हो, हाँ जी, उनको जरूरत होती है किसी भी ऐसे लोग इंसान की, हम जैसे इंसान की, जो उनके बिजनेस को प्रमोट करे वेबसाइट के थ्रू, बैकलिंक्स के थ्रू। तो हो सकता है कि वहां पे हमारा चांस लग जाए, हम किसी सिटी को टारगेट करें, सिटी में से कोई प्रोजेक्ट्स आए हमारे सामने, उनको टारगेट करें, हम उनको अपनी ईमेल करें, हमारा वहां से टारगेट लग जाए। और आपका मतलब ये है कि अब अगर हम सिटीज को रिसर्च करेंगे किसी भी मुल्क की, ठीक है, कंट्री की,
तो हमें ये फायदा होगा, क्या पता हमें 50 to 60% वहां से रिस्पॉन्स आ जाए। बिलाल भाई 50 to 60 नहीं, अच्छा भला मतलब कि 80 to 90% आप वहां से रिस्पॉन्स ले 80 से सकते हैं। 90% हमें रिस्पॉन्स आ जाएगा। क्योंकि वो मतलब कि स्टार्टिंग होती है उनकी, उनको फिर आपने उनके साथ करना है। हर किसी ने उसके ऊपर रिसर्च तो की नहीं होती, रिसर्च नहीं की, उसको कॉन्टेक्ट नहीं किया होगा। बस आपने करना क्या है कि जब आपने उनको ईमेल करनी है, ये नहीं आपने करना कि आपने इस चीज पे फोकस करना है कि अगर क्लाइंट छोटा है ना तो मैं उसको मतलब कि प्राइस भी उस तरह की लगाऊं जो वो अफोर्ड कर सके। हमने ये नहीं करना कि एक छोटा सा क्लाइंट है वो अपने मुंह से बोले कि मेरा बजट है $100, आप उसे बोले नहीं मैं $200 ही लूंगा आपकी एक प्रमोशन का। हालांकि $100 भी बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट है। हाँ जी, क्लाइंट के साथ डील लग जाए जी, ठीक है। अगर आप उसे बोले जी नहीं मैंने आपसे $200 ही लेना है, तो फिर वो क्लाइंट का क्या होगा, वो आपको भी रिप्लाई करना है, वो भी आपको रिप्लाई करना छोड़ जाएगा। फिर फायदा ही क्या होगा आपको इतनी रिसर्च करने का, जब आपने एक छोटी सी गलती की वजह से अपने से क्लाइंट दूर कर लिया। इसलिए आपने इस चीज पे फोकस करना है कि जब आपने कंट्री के अंदर सिटीज को टारगेट करके क्लाइंट्स को मतलब क्या सर्च करना है ना, उन क्लाइंट्स का आपको मतलब कि 80 to 90% रिप्लाई आएगा ही आएगा। और जब रिप्लाई आएगा तो आपने उनको बजट मतलब कि अपना मार्जिन कम रख लेना है, लेकिन क्लाइंट अपना बनाना है। अच्छा दादू भाई, मैंने ये देखा कि कुछ लोग काम करते हैं ना, वो कहते हैं कि हमने इतनी मेल्स कर ली जी, इतने क्लाइंट सर्च कर लिए जी, उनके अंदर वो जज्बा ही नहीं होता कि हमने किसी से रिस्पांस, क्लाइंट से रिस्पांस लेकर ही उठना है। वो बस यही सोचते हैं कि हमने मेल्स कर ली है, हमारा काम खत्म हो गया। डीपली काम को नहीं सोचते, तो सोचते नहीं है, करते नहीं है। ये भी मैंने काफी लोगों को देखा है। डीपली काम बिलाल भाई कौन सा होता है, जो मतलब कि मैंने आपको ये सर्च बताई है जी, क्या आपने सबसे पहले कंट्रीज देखनी है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिनमें कंपटीशन कम है। फिर उनके अंदर आपने सिटीज देखनी है, कौन सी ऐसी सिटीज होंगी जिनके अंदर कंपटीशन कम होगा। जब एक इंसान है उसने ऊपर ऊपर से ये क्लाइंट्स को निकाली जाना है, ईमेल करी जाना है, उसका दिल ही नहीं है काम करने का, या वो सिर्फ कहने कि अपना फर्ज समझकर फर्ज को अदा कर रहा है कि यार मैं काम करना है, बस मैंने। अच्छा भाई, मुझे ना छोटी सी बात याद आ गई जी जी, जब हम क्लाइंट सर्च करते हैं जी, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, हम जब क्लाइंट की वेबसाइट को ओपन करते हैं ना, कुछ लोग बहुत ज्यादा नहीं, कुछ लोग भी नहीं, बहुत ज्यादा अकेला ईमेल निकाल के छोड़ देते हैं जी, ठीक है। अकेला ईमेल निकालते हैं, वो ना उस वेबसाइट का फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, कि उनको ये नहीं पता कि उसका फॉर्म हम फिल करेंगे तो हमें कितना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, फायदा होगा, ठीक है। और फेसबुक पे वो ऊपर भी नहीं जाते, क्या पता जो साइड के ऊपर ईमेल पड़ा हुआ है वो और हो, और फेसबुक के ईमेल जो पड़ा हुआ है वो और हो, क्या पता फेसबुक वाला हमें रिस्पॉन्स कर दे। उसका भी मैं आपको बताता हूँ क्या कि लोग जो आपने बोला ना, जिसका मतलब कि दिल नहीं होता या वो काम पे फोकस नहीं करता है, उसी तरह बस आईडी निकाली, या जैसे मैंने आपको बताया कि उसने सिर्फ अपना टारगेट बनाया होता है, या उसने सोचा होता है कि ये मेरा यार फर्ज है, मैंने फर्ज अदा किया है, बस अल्लाह मेल कर, इस वजह से उनको रिस्पॉन्स नहीं आता। साइट का, क्लाइंट की साइट का एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है, तो आजकल लोग बहुत ज्यादा कर ही नहीं रहे, वो वजह से काम में डाउन हुआ। बस ये काम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है, बस लोग ये समझते नहीं है कि हमने मेहनत करनी है। मेहनत करेंगे तो उनके लिए भी काम मुश्किल नहीं होगा। जब वो क्यों उनको ये काम एक दिन मुश्किल लगेगा, 2 दिन मुश्किल लगेगा, या हफ्ता एक मुश्किल लगेगा क्लाइंट की साइट का प्रॉपर एनालिसिस, लेकिन वो जब एक हफ्ता या 10 दिन प्रॉपरली क्लाइंट की साइट का एनालिसिस करेंगे तो उनको समझ आ जाएगी कि यार मतलब कि क्लाइंट तो मिलता है इसी तरह है। कैसे समझ आ जाएगी, जब वो क्लाइंट का होम पेज में से एक डिफरेंट ईमेल उठाएंगे, फेसबुक से डिफरेंट निकालेंगे, कॉन्टेक्ट पेज में से डिफरेंट लेंगे, फेसबुक के पेज में से डिफरेंट ईमेल आएगी। और ये सिर्फ बात नहीं है, ये आप देख भी सकते हैं, आप किसी साइट को ओपन करेंगे ना, जो लोग रिसर्च करते होंगे उन्हें तो पता होगा, जो इस तरह रिसर्च करते हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि जब आप इस तरह करते हैं तो आपको एक साइड में से डिफरेंट ईमेल्स भी मिल जाती हैं। और फिर ये भी होता है अक्सर जो लोग मतलब कि सिर्फ एक ईमेल को उठाते हैं ना, वो ईमेल बाद औक़ात बंद भी होती है क्लाइंट की जी, ठीक है। क्लाइंट ने उस ईमेल पे वर्क छोड़ा भी होता है कि मतलब कि वो वर्क कर नहीं रहा था, आपकी ईमेल का फायदा ही कोई नहीं होता। जब आप उस साइट का अच्छे से एनालिसिस करेंगे ना, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, तो आपको फेसबुक से, टिकटॉक से, उसके यूट्यूब से कोई डिफरेंट ईमेल मिलेगी, तो आप उस पे ईमेल करेंगे तो मे बी कि आपको वहां से रिस्पॉन्स आ जाए। अगर अच्छा, वो ईमेल वर्क हो रही हो। जो आपने ये मैं बताई है बात जी, कहाँ से ईमेल निकालना है,
उम्मीद है कि जो लोग ये काम नहीं कर रहे वो आज से स्टार्ट करेंगे और अपना काम को अच्छा करेंगे। जैसे जब काम आपका अच्छा होगा तो आपका काम भी कंटिन्यू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। बिलाल भाई जाहिर सी बात है ना, अगर आपने काम को अच्छा करना है ना तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सिर्फ हमारी वीडियो देख ली या सुन ली इससे कोई फायदा नहीं होगा। या आप हमें बोलेंगे कि जी इन्होंने बस एक वीडियो बनाई हुई है, ये बातें सिर्फ करने को आसान होती हैं, जब काम करने पे आए ना तभी पता चलता होता है। जब आप इस चीज को जरा फॉलो करेंगे ना, सिर्फ यही फॉलो कर लें कि जी उन्होंने बोला था चलें एक मरतबा करके देख लेते हैं, कोई एक हफ्ता आप हमारी इस बात को फॉलो करके देखेंगे तो आपको इसका फर्क भी लाजमी नजर आएगा कि यार हम पहले क्या कर रहे थे या उन्होंने हमें क्या बताया है, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे, मिस्टेक कहाँ पे कर रहे थे। जब आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपको खुद ब खुद ही अपने किए में और हमारे बताए में फर्क नजर आ जाएगा। अच्छा दाऊद भाई, जैसे आपने हमें बताया कि ये कंट्रीज के ऊपर रिसर्च करनी है और इनकी सिटीज के अंदर भी जाके रिसर्च करनी है, लाजमी करनी है इनके ऊपर रिसर्च। उम्मीद है कि मैं भी इसके ऊपर वर्किंग करूंगा और जो हमें देख रहे हैं उम्मीद है वो भी इसके ऊपर वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको एक चीज कंफर्म कर दूं बिलाल भाई कि जो मैंने आपको कंट्रीज बताई हैं जी, आपने सिर्फ इसके ऊपर ही वर्क नहीं करना है जी, क्योंकि आप अपना गूगल मैप चेक करेंगे ना तो बेशुमार कंट्रीज है, ठीक है ना। अच्छा, आपको मतलब है कि हम इस ये मैंने अलावा भी कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, ये मैंने आपको एज एग्जांपल बताया है। जी ठीक है ना, ये मैंने आपको एज एग्जांपल एक चीज समझाई है। इसके अलावा आप अपना गूगल मैप चेक करेंगे तो बेशुमार कंट्रीज हैं जो हमें पता ही नहीं है कि मतलब कि हमारे आसपास ये कंट्रीज भी अवेलेबल है। आपने उन कंट्रीज को अपने पास मतलब कि सेव कर लें, उनके कंट्रीज का नाम सेव कर लें, अपना एक माइंडसेट बना लें कि यार मैंने इन कंट्रीज को टारगेट करना है, इस दिन मैंने इन कंट्रीज के क्लाइंट निकालने हैं। फिर जब आप उन कंट्रीज को रख लें फिर उनकी कुछ सिटीज अपने पास सेव कर लें जो मोस्ट कंट्रीज हैं जिनका कंपटीशन आपको लगता है कि यार इन कंट्रीज में ज्यादा कंपटीशन नहीं है, उन कंट्रीज को अपने पास सेव कर लें। उसके अलावा आप उनकी सिटीज को सेव कर लें, फिर उनके ऊपर आप वर्क करें तो इंशाल्लाह आपको आसानी से उनका रिस्पॉन्स आएगा और आपका जो मतलब कि शिकायत है ना कि हम ईमेल्स कर रहे हैं कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका रिस्पॉन्स भी आपको लाजमी आएगा। अच्छा दाऊद भाई, काफी लोग हैं जो डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर क्लाइंट भी रिसर्च कर रहे हैं जी, और अनलिमिटेड मेल्स भी कर रहे हैं जी, लेकिन ना ही उनको कोई रिस्पॉन्स आ रहा है और ना ही वो समझ पा रहे हैं कि क्लाइंट हमारी मेल चेक कर रहा है या नहीं। बिलाल भाई, इसका पता क्या हाल होता है, जब आप क्लाइंट के टाइम को टारगेट करें, क्लाइंट के टाइम को मैच करें। अच्छा, कि हम क्लाइंट के टाइम को देखेंगे वो कब ऑनलाइन होता है और कब ऑफलाइन होता है। आप उसको आप सबसे पहले तो आपने देखना है कि आप किस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं जी, मतलब कि जो जिस क्लाइंट को आप सर्च कर रहे हैं वो क्लाइंट किस कंट्री का है। फिर दूसरी चीज कि आपने उस कंट्री का टाइम मैच करना है सबसे पहले अपने साथ। अच्छा, आगे हमने वो कंट्री को देखना है कि ये कंट्री अब ऑनलाइन है भी या नहीं, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है बिलाल भाई कि हम लोग जिस कंट्री को ईमेल कर रहे होते हैं ना, हम सिर्फ अपना टाइम ही देखते हैं कि हम इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं, हमारा ऑफिस टाइम चल रहा है सुबह 9 से शाम 6 बजे तक, तो उनका भी यही टाइम चल रहा होगा। लेकिन हमें पता नहीं होता कि सामने हम जिस कंट्री को ईमेल कर रहे हैं क्या वो उस कंट्री का वही ऑफिस टाइम है या नहीं। तो आपने अगर तो मतलब कि आपने अपने ऑफिस टाइम में ईमेल करनी है तो आपने उन कंट्रीज को टारगेट करना है जिनका सामने वाली कंट्री का भी सेम टाइम हो, आपके साथ टाइम मैच कर रहा हो। मतलब कि आप अपने ऑफिस टाइम 10 बजे 12 बजे ईमेल कर रहे हैं दोपहर के 12 बजे, तो उनके सामने वाली कंट्री के पास भी वही टाइम होना चाहिए जी, ठीक है। अगर आप ईमेल कर रहे हैं अपना टाइम मैच करके, लेकिन उनका टाइम आप हो रहा है नाइट टाइम हो रहा है, उनका ऑफ टाइम है, जब आप इस तरह टाइम नहीं मैच करेंगे वैसे ही आप ईमेल करी जाएंगे तो आपका नहीं मतलब कि कोई भी रिस्पॉन्स आएगा और आपके वाली बात आ जाएगी कि अनलिमिटेड मेल भी कर रहे हैं, क्लाइंट रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा और कोई समझ भी नहीं आ रही कि क्लाइंट ऑनलाइन होता भी है या नहीं। इसलिए आपने सबसे पहले क्लाइंट का टाइम लाजमी मैच करना है, वो फिर चाहे जोन से भी कंट्री है आपने उस टाइम जोन को लाजमी मैच करना है अपने साथ। अब आपका मतलब ये था कि जब हमने क्लाइंट रिसर्च करना है किसी भी कंट्री से तो हमने सबसे पहले उसको ये उसकी टाइम को देखना है कि वो हमारे मुताबिक है भी या नहीं। उसको वहां पे नाइट है और यहाँ पे हमारे डे है तो हम ईमेल्स करते जाएंगे तो हमें इसका कोई फायदा नहीं होगा जी, ठीक है। इसलिए टाइम मैच करना लाजमी है। अच्छा दादा भाई, आपने मैं बता तो दिया कि ये टाइम देख के हमने मेल करनी है कि वो हमारे साथ ऑनलाइन है भी या नहीं,
अब हमें ये बताएं, हम ये टाइम कैसे देखें कि जो हमारे लोग काम करें इसके ऊपर, मैं भी करूं और मुझे ये भी पता चल रहा है कि हमने टाइम कहाँ से देखना है और कहाँ से टाइम देख के हमने वहां पे रिसर्च करनी है। टाइम मैच करने के लिए बिलाल भाई कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप जिस कंट्री को मतलब कि टारगेट कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपने पास कोई कॉमन कंट्रीज आपने सेव कर लेनी है जी। उन कंट्रीज की आपने आगे सिटीज अपने पास सेव कर लेनी है जिन सिटीज को आपने टारगेट करना है। जी। फिर आपने उनका टाइम किस तरह मैच करना है, आप टाइम जोन से भी उन कंट्रीज का टाइम चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप मतलब कि उन कंट्रीज का टाइम के डिटेल आप ChatGPT से भी ले सकते हैं कि मैं इस वक्त अगर इन कंट्रीज को ईमेल करूं तो क्या ये कंट्रीज का ऑनलाइन टाइम होगा इस वक्त या नहीं। अगर तो मतलब को आपको वहां से समझ आ जाए कि हाँ ये टाइम कंट्रीज का टाइम बिल्कुल एक्यूरेट है, मेरे टाइम से मैच है, तो आप इन कंट्रीज को ईमेल करें तो आपको इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। इंशाल्लाह हमने दो चीजें देखनी है, एक टाइम जोन और दूसरा ChatGPT। हम यहाँ ये दोनों चीजों से चेक कर सकते हैं बिल्कुल ये टाइम अब ऑनलाइन है क्लाइंट्स के नहीं, यहाँ से हमने रिसर्च करनी है। हाँ, यहाँ से आप किसी भी कंट्री का जिस कंट्री के क्लाइंट को आप कांटेक्ट कर रहे हैं उसके टाइम को आप मैच कर सकते हैं बआसानी से। अच्छा, जैसे हमने बात की है कि हमें कौन से कंट्रीज के क्लाइंट्स फायदा पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल वो कंट्रीज और उनके अंदर उनकी सिटीज। बिल्कुल। दूसरा कि हमने जब क्लाइंट कोई भी न्यू क्लाइंट रिसर्च करना है तो उसका टाइम बहुत जरूरी है कि वो ऑनलाइन है या नहीं। हमने उसका करना बहुत टाइम को मैच करके अपनी मेल करनी है, फिर हमें 90% चांसेस होंगे कि हमें क्लाइंट का रिस्पॉन्स आए। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको हमारी वीडियो की शुरू से लेकर लास्ट तक समझ भी आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो की समझ नहीं आई, कहीं से आपको हमारी वीडियो कहीं से भी आपको हमारी वीडियो को समझ नहीं आई, तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। उम्मीद है कि जो चीज आप अपनी तरफ से मिस कर रहे होंगे वो आपने इस वीडियो से देख ली होगी और आपको इंशाल्लाह अगर आप उसके ऊपर काम करेंगे तो आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों को शेयर करें जो गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं और जिनका काम नहीं हो रहा। इंशाल्लाह आप उनको शेयर करेंगे, उनको भी फायदा होगा और अगर आप भी काम करेंगे तो आपको भी फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।